प्रेजेंट वैल्यूज पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करेंगे और आंसर क्या बना है 4641.36। अगर तो आंसर पॉजिटिव है तो बिजनेस को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट। ये भी बिजनेस एक्सेप्टेबल है और ये भी बिजनेस एक्सेप्टेबल है, या ये दोनों बिजनेस के प्लान हमारे लिए फेवरेबल हैं, दोनों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की तरफ जाना होगा तो फिर किसकी तरफ जाएंगे, जो दोनों में से प्रॉफिट हमें क्या करके देगा, ज्यादा कमा के देगा। मींस अगर दोनों ही आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं तो फिर आपको किसकी तरफ जाना है, जो प्रॉफिट ज्यादा कमा के देगा। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो यहां 13,888 माइनस 10,000 मैंने ये राउंड ऑफ कर दिया, तो आंसर क्या बना है 3,888। ये हमारा प्रॉफिट। तो मींस दोनों ही एक्सेप्टेबल। अगर वैल्यूज आए पॉजिटिव यानी कि नेट कैश फ्लोज की, अब ये नेट कैश फ्लोज है ना, कैश फ्लोज में इनफ्लोज और क्या होते हैं, आउटफ्लोज। कैश फ्लोज में या तो कैश इन होगी या आउट होगी, तो कैश फ्लोज का नेट, कैश फ्लोज का नेट, और ये नेट करके तो देखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। नेट कैश फ्लोज का अगर तो आपके पास आंसर आता है पॉजिटिव तो एक्सेप्टेबल, फेवरेबल। अगर आंसर आता है नेगेटिव तो एडवर्स है, फिर हमें कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आंसर आता है जीरो तो फिर आपकी मर्जी है कि वो बिजनेस करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। आप ना प्रॉफिट पे होंगे ना लॉस पे होंगे, आपको ब्रेक इवन की सिचुएशन होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना आप कुछ कमाएंगे ना आपको कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगा, जितना लगाया था बस उतना ही पूरा होगा। तो ये जो हमने अभी मैंने वर्ड बोला नेट कैश फ्लोज, ये कैश फ्लोज कौन से वाले हैं, प्रेजेंट वाले। इनफ्लोज आउटफ्लोज थे, इनफ्लोज आउटफ्लोज थे, यानी कि आपके पास ये जो नेट कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज का वर्ड दोनों को कवर करता है, इनफ्लोज को भी और आउटफ्लोज को भी। लेकिन होने कौन से चाहिए थे, नेट वाले। और नेट में भी किस कौन से, उनकी प्रेजेंट वैल्यू। इस टॉपिक का नेम हम लिखेंगे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस टॉपिक का नेम है एनपीवी, इसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, जो इनफ्लोज आए हैं उसमें से आप प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब देखिए साफ सा है कि जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग है कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना, तो आप कंपैरिजन करेंगे, लाइक वाइज कंपैरिजन होगा कि मींस के अक्सर ऐसा होता है कि रेसलिंग में भी जब रेसलिंग होती है तो ये रिंग के अंदर कोई एक लो वेट और एक हाई वेट वाले को कभी भी नहीं उतारते। एक रेंज होती है कि अगर दोनों का वेट इस रेंज में है तो फिर दोनों का कंपैरिजन जो है वो हो सकता है, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं होगा। एक वहां उतार देंगे हेल्दी और एक उतार दें मेरे जैसा, तो कंपैरिजन होगा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो वो कंपैरिजन, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो रेसलिंग की बात कर रहा हूँ। रेसलिंग में आप ये देखते होंगे कि हाइट छोटी वाला कभी आ गया तो वो देखा जाए तो उनकी साथ टीम होती है और टीम में सबको इक्वल करके एक ही चीज बनती है। वो कभी भी फिर अकेला नहीं होता, फिर साथ में उसके सपोर्ट के लिए 3-4 और भी उतरते रहेंगे। तो साथ में वो तो शूटिंग होती है, उसमें तो बताया होता है कि भाई यहाँ पर आपने मारना और यहाँ पर उसको मारेगा, वो सब कुछ एज इट इज हमको एक लिख के दिया जाता है कि भाई इस रेंज से ज्यादा आपने किसी को मारना भी नहीं है। और डब्ल्यूई
ऐसे ही आपको रियल लगती है। बॉक्सिंग में बात करें तो बॉक्सिंग में वेट का कंपैरिजन होता है कि भाई एक वेट कितने मींस के रेंज होती है 75 से 80 या 70 से 80 के वेट के दरमियान जो है वो प्लेयर आपस में लड़ेंगे। बाकी अगर कोई है इससे कम वेट वाला तो वो इसमें हिस्सा ले नहीं सकता, और अगर ज्यादा वाला है तो वो कैटेगरी किसी और में चला जाएगा, उनका कंपैरिजन उन्हीं के साथ ही होगा। ऐसे ही जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपने कंपैरिजन करना है दोनों एक जैसी वैल्यूज का, यानी कि प्रेजेंट पे लाके देखेंगे, एक फ्यूचर में पड़ी है एक प्रेजेंट में, तो उनका कंपैरिजन नहीं होगा। फ्यूचर वाले को भी प्रेजेंट के बराबर लाओ, फिर दोनों को क्या करो, कंपैरिजन करो। तो यहां पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों प्रेजेंट का कर रहे हैं, कौन से कैश फ्लोज का, एक इनफ्लोज और एक आउटफ्लोज, फिर इनका लेंगे नेट तो वो क्या बन जाएगा एनपीवी। तो अगर एनपीवी इसका अगर डिसीजन रूल लिखें तो डिसीजन रूल ये बनेगा, डिसीजन if NPV is positive then we accept this प्रपोजल। जो भी वो प्रपोजल आएगा किसी भी बिजनेस को होगा तो हम उसे क्या कर लेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर एनपीवी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या एक्सेप्ट नहीं करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। और अगर जीरो आ जाए तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि वो सिचुएशन होगी ब्रेक इवन की। वो सिचुएशन क्या होगी, ब्रेक इवन की। अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेबल है, और अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट है, और अगर जीरो है तो सिचुएशन क्या होगी, ब्रेक इवन की सिचुएशन होगी। क्लियर है? इसे कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एक सिनेरियो इसमें और देखते हैं। यहां पर हमने जो भी फॉर्मूलास लगाए थे वो ये था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r की पावर t। फिर हमने उसे रीअरेंज किया कि भाई हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर t इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। आप ये भी लगा सकते थे, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, या फिर हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट माइनस t इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये एक ही है तीनों फॉर्मूलास, तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते थे, तो हमने प्रेफरेंस दी इस फॉर्मूला। अब एक सिनेरियो बिल्कुल रखेंगे सेम, कि 10,000 है कोई एक प्रेजेंट वैल्यू जो हमने क्या कर दी है, आउटफ्लो कर दी, और हमें मिला हर साल 3,000। हर साल कितना मिल रहा है, 3,000। अब कुछ क्वेश्चन में चेंज नजर आया, क्या प्रॉफिट नहीं, इनफ्लोस क्या है, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं की। प्रॉफिट तो जब आप नेट करेंगे 12,000 बनता है, 10 माइनस करेंगे 2,000 प्रॉफिट बनता है, और ये भी अकाउंटिंग की नजर में बनता है। जबकि इस डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट 12,000 पता नहीं बने या ना बने, पता नहीं, शायद हो सकता है आज ही नेगेटिव जाए, तो ये भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मिलने वाले तमाम इनफ्लोज हर साल की क्या है, सेम। वहां पर मिलने वाले इनफ्लोज हर साल की क्या थे, डिफरेंट, इंक्रीज में भी देखा और डिक्रीज में भी। यहाँ क्या है, सेम। अब रेट इसके लिए हम रख लेते हैं 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं 5%। तो अगर 3,000 को डिस्काउंट करके लेके आएंगे 5 पे, तो यहाँ होगा 3,000 into 1.05 पावर माइनस 1। 9523 हाँ 95 निकालिए कैलकुलेटर, 95 कहां से आ गया, 285 कैलकुलेटर निकालें सारे। और क्वेश्चन में
मतलब आंसर में निकालने के बाद उसे खत्म नहीं करना, बस हमने क्या करते जाना है, पावर चेंज करनी है, -1 -2 -3 -4। तो आंसर क्या है इसका? 57.14। फिर 3000 को 2 साल डिस्काउंट करके लेके आएंगे तो 2 साल डिस्काउंट किया तो पावर सिर्फ चेंज होगी -2 27.08। फिर इसी को ही हमने 3000 को कितने साल डिस्काउंट करके लेके आना है? 2591.51 और फिर हमने 4 इयर्स डिस्काउंट करके लेके आना 2468.10। अब इन सबको, इसको और इन तीनों को ऐड करके बताइए कितना आंसर है। हाँ क्या है? 106.37 ये आता है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रियल में आपको क्या दिख रहा था कि 12,000 का इनफ्लोस हुआ, 10,000 लगाया तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है, जबकि हकीकत में 2,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं बनता। वो फ्यूचर में आपको 12,000 मिलना है, तो फ्यूचर में जो आपको 12,000 मिलना है आप उसको डिस्काउंट करके लेके आएंगे हर साल के अकॉर्डिंग। अगर आप ये कहेंगे सर हम 12,000 हमें पता है कि फ्यूचर में मिलना है, तो हम 4 साल के बाद मिलना है, तो हम 12 साल को 4 साल इकट्ठे एक साथ क्यों नहीं डिस्काउंट कर लेते? तो भाई हर साल 3,000 है, ये 12,000 रुपए इकट्ठा आपको 4 साल के बाद नहीं मिल रहा, ये हर एक साल के एंड पे 3,000 आएगा। तो जब हर साल के एंड पे 3,000 आएगा तो कुछ अमाउंट ऐसी है जिन पे 1 साल रेट लगेगा, कुछ ऐसी जिन पे 2 साल, कुछ ऐसी जिन पे 3 साल और कुछ ऐसी जिन पे 4 साल जो है वो रेट अप्लाई होगा। तो हमने हर साल के अकॉर्डिंग उन अमाउंट पे रेट लगाना है। तो यहाँ पर आंसर अभी भी क्या है? पॉजिटिव। कितना निकलेगा? 637 या 38 कर लेंगे राउंड ऑफ करके, तो अभी भी पॉजिटिव है, हम इसे क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। या इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, और वो है कैलकुलेटर पे आप एक साथ वैल्यूज इनको जो है वो निकाल लें। कैलकुलेटर कीजिएगा। कैलकुलेटर पे लिखें 3,000
इज इक्वल से मुराद आंसर वाला इज इक्वल 3000 इज इक्वल देख लिया। अब आंसर आ गया ना, फिर डिवाइडेड बाय मतलब आंसर निकाले ना 3 इज इक्वल आंसर आ गया ना। अब डिवाइडेड लिखें तो अब आंसर के आगे डिवीजन का साइन आ गया, सब क्या आ गया। अब लिखे 1 पॉइंट ब्रैकेट में 1.05 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल करें, आंसर क्या निकला है 2857.14 फिर इज इक्वल करें। अब आंसर क्या निकला है 2721.6 फिर इज इक्वल करें, 2591 फिर इज इक्वल करें 2467 किया क्या है? कुछ भी नहीं, मैंने एक वही फॉर्मूला ये वाला जो मैंने एक दफा अमाउंट 3000 लिखवा के डिवीजन का साइन लगवाया, टाइम मैंने पुट नहीं किया था क्योंकि टाइम जितनी दफा इज इक्वल करते जाएंगे उतने साल दफा खुद ही होता जाएगा, और यही फॉर्मूला मैंने कैलकुलेटर पे लिखवाया एक ही दफा। इसके बाद हाँ 1.05 नहीं क्वेश्चन, हाँ कि ऐसे क्वेश्चन में सेम होगा, वो 10 होगा तो 1.1 पुट कर देंगे। अगर यही काम कंपाउंडिंग में करना होता कि हर साल वो अमाउंट बढ़ेगी तो बताएं कितने साल के बाद, तो फिर आप